देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसको पूर्ण तौर से पालन किया जाएगा और हम सभी लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं और मैं सबसे भी यही अपील करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। देखो, ऐसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली उससे पहले ही हमने इन्फॉर्मेशन मिलते ही हमने इसको बंद कर दिया और बिल्कुल इस चीज़ में तो हमें रत्ती भर भी शक नहीं है कि हमने किसी तरह का कोई डिले किया है। अभी ये मैटर कोर्ट में है तो मैं भी यही चाह रहा हूँ कि हम इन क्वेश्चंस का जवाब कोर्ट में ही देंगे। देखो, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कॉर्पोरेशन का आज से नहीं शुरू से ही इंक्रोचमेंट को हटाने का काम करती है और आगे भी करती रहेगी। हमें माननीय कोर्टों से भी ये निर्देश भी मिलते रहे और फटकार भी मिले कि आप उसको क्यों नहीं हटा रहे। हमें रेगुलर आरडब्ल्यू से भी कंप्लेंट आती हैं कि हमारे जो मोहल्ले में हमारे एरिया में इंक्रोचमेंट है इसको हटाओ और कॉर्पोरेशन अपना काम बखूबी अच्छे ढंग से करेगी। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर केजरीवाल के घर तक पहुंच गया। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद एमसीडी ने अतिक्रमण हटाओ की शुरुआत जहांगीरपुरी से ही शुरू की और सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की अवैध दुकानों और घरों पर बुलडोजर चलने लगा। एमसीडी के बुलडोजर अभियान से केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि अब तक दिल्ली हिंसा से चालाक किनाराकशी करने वाले केजरीवाल के लिए अब खामोश होकर बैठ पाना आसान नहीं होगा। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के असुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। केजरीवाल हनुमान जयंती के जुलूस पर हुए पथराव के बाद इलाके में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने को लेकर बयान जारी करने की औपचारिकता के अलावा कुछ कहने से बच रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी यह जताने में जुटी है कि जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपियों में एक अंसार बीजेपी से जुड़ा है। पार्टी दावे पर दावे कर रही है कि बीजेपी शासन में देश में सैकड़ों दंगे हुए हैं, क्योंकि दंगों से पार्टी को फायदा होता है। जहांगीरपुरी सांप्रदायिक हिंसा को लेकर केजरीवाल तटस्थ इसलिए रहना चाहते हैं कि मुस्लिम उसके कोर वोटर हैं। पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाइयों का खुलकर समर्थन नहीं कर सकती है और विरोध करेगी तो बीजेपी हिंदू मतदाताओं के बीच यह प्रचार प्रसार करेगी कि आम आदमी पार्टी अपराधियों का भी धर्म देखती है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। ऐसे में आपके लिए ऊहापोह की बड़ी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। उसके लिए निगलना या उगलना दोनों ही काफी मुश्किल हो गया है। असुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। उन्होंने सीएम के मुंह में उंगली डाल दी है कि अब तो तटस्थ रहने से काम नहीं चलेगा। ओवैसी ने कहा कि पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, या कहने से काम नहीं चलने वाला। सरकार के अधीन सार्वजनिक कार्य विभाग तो है ही। ओवैसी का कहना है कि बीजेपी आज गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला रही है तो केजरीवाल बहाने बनाकर चुप नहीं रह सकते हैं। दिल्ली की राजनीति के प्रमुख खिलाड़ियों में एक कांग्रेस पार्टी के लिए भी यह परीक्षा की घड़ी है। आखिर कांग्रेस का ऊंट कौन सा करवट लेगा, यह देखना भी दिलचस्प होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस आला कमान के अंदर इस बात पर गहन चिंतन मनन हो रहा होगा कि आखिर पार्टी जहांगीरपुरी में जारी खिलाफ अतिक्रमण अभियान को लेकर कौन सा स्टैंड ले। वैसे राजनीतिक समीकरणों को देखें तो कांग्रेस के लिए बुलडोजर का मुखर विरोध करना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि पूरी संभावना है कि केजरीवाल ध्रुवीकरण के डर से स्पष्ट रुख नहीं अपना पाएंगे। ऐसे में मुस्लिम मतदाता केजरीवाल से छिटक सकते हैं और अगर कांग्रेस ने उनका खुलकर समर्थन किया तो मुस्लिम समर्थक कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं। नॉर्थ एमसीडी ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने का फैसला किया है और वहां बुलडोजर चलने लगा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट के फैसले के बाद ही बुलडोजर अभियान फिर से शुरू हो पाएगा।